आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस जैसे आप लोगों को बता दूं, जो हमारे 12th के स्टूडेंट है, तो यार आप लोग जो हमने आपके लिए जो हमने 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चलाई थी, ठीक है, तो उसमें यार हमने जैसे डे मतलब 1 से लेकर 6 को कंप्लीट कर लिया। और जैसे जैसे डे मतलब लगातार घटता रहा, मतलब कि वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, बहुत जल्दी हमारे के ये भी खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मेन हमारा पर्पस क्या देखो, मेरा मेन जो मकसद है वो आपका क्या कि आप लोग बढ़िया से 25 दिन 25 मैराथन को देखो और कम समय में आप स्कूल मतलब क्लासेस में जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या बहुत अच्छे से आप मार्क्स को गेन करो, अच्छा परफॉर्मेंस करो, ठीक है। तो ये बस आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब अगर मान लो 25 दिन खत्म होता है, फिर उसके बाद हम कुछ नए चीज़ों के बारे में भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा डे 6 था उसमें, तो हमने डे 6 को जो देखा था उसमें स्पेशली क्या था कि जो हमारा इनकम और डिटर्मिनेशन का जो चैप्टर था, मतलब रोजगार आय तथा रोजगार का निर्धारण जो चैप्टर था, उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मींस कि उसमें लगभग मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाया था, बहुत लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन थे। और मैंने आपको उसमें ट्रिक को भी बता दें कि आप कौन सा ट्रिक फॉलो करो, पतली गली कंसेप्ट वाला मैंने अप्रोच बताई थी। तो अगर आप वो सारी चीज़ें आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो, या फिर आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डे 1 से लेकर डे 6 के लिंक प्रोवाइड कर रखे, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम बात जो करेंगे हमारा डे 6 का रहेगा, और जो डे 6 रहेगा वो किस पे बेस्ड होगा मैं आपको बता दूँगी। तो इसमें क्या होता है कि जो डे 6 होगा ना, वो हमारे क्वेश्चन वही आते हैं जो बच्चों के जो मेन डाउट होते हैं, कथन वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ठीक। कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कम कर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कथन वाले, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता कैसे करते हैं। तो यार आपको इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब मैंने आपको 25 दिन 25 मैराथन में अगर कोई बच्चा आ गया ना, वो दोबारा कह नहीं सकता कि हमें कथन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बात नहीं आता। इतनी गारंटी है कि अगर जिस बच्चे ने वीडियो को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार अगर आपने रिवाइज करा है, देखा है, तो क्वेश्चन कभी भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों को कि कोई भी टॉपिक को अगर आपको उसको क्या डिटेल में पढ़ना, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर 12th क्लास का वहाँ पर चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल के साथ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन देते मतलब दे रखा है, तो डे 7 में हम क्या करेंगे, कथन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कथन 1 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उपभोग वक्र आय और उपभोग के बीच प्रत्यक्ष संबंध और उपभोग करने के लिए निरंतर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की धारणा के कारण एक ऊपर की मतलब एक ऊपर की ओर उठी हुई सीधी रेखा होती है। क्वेश्चन वगैरह मैंने वैसे क्या कहा था, जब भी कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कीवर्ड जो होता है ना उसको कैच करिए, मतलब कीवर्ड ही आपसे थोड़ा कंफ्यूजन करे। यहाँ पर कह रहे हैं उपभोग वक्र, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और दूसरा कह रहे हैं कि आय और उपभोग, ये शब्द कह रहे हैं और इनके बीच में कहना प्रत्यक्ष रिलेशन होगा, ये वर्ड आपसे कह रहा है, ठीक है। अब करें उपभोग वक्र का मतलब उपभोग करने के लिए निरंतर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की धारणा के लिए कारण एक ऊपर की ओर रेखा सीधी होती है। अगर आपने जिस बच्चे ने डायग्राम देखा होगा ना, पढ़ा होगा, देखो जिस बच्चे ने डायग्राम अगर पढ़ा होगा, कौन सा, जैसे हमने डायग्राम पढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा एएस का होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एडी का होता है, क्या होता है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हमारा क्या एडी का डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा ये सी का डायग्राम होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर करें जो उपभोग वक्र, जो सिंपल बात है, लॉजिक लगाओ। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, क्या करूँ मैं, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इनकम बढ़े तो यहाँ पर क्या, अगर हम इनकम का वक्र बढ़ रहा है तो उपभोग वक्र भी बढ़ेगा। क्या कह रहा हूँ, इनकम का वक्र, अगर इनकम का जो ग्राफ वो अगर बढ़ रहा है तो कंजप्शन का भी ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वही कह रहा है कि बीच में कैसा रिलेशन होता है, परफेक्ट। तो क्योंकि जब दोनों चीज एक साथ बढ़ती है तो कौन सा रिलेशन कहेगा, परफेक्ट। अब कह रहे हैं तो उपभोग करने के लिए इस निरंतर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की धारणा के कारण एक ऊपर, सिंपल बात है, इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा तो उपभोग का ग्राफ भी ऊपर तो जाएगा, तो ये कहने की सीधी रेखा होगी। मतलब कैसी जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्या कह रहा हूँ, जो आपका पहला कथन दे रखा है बिल्कुल क्या यहाँ पर करेक्ट है, पहला जो कथन आपका क्या बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं कि समग्र मांग वक्र तथा उपभोग वक्र एक दूसरे के समांतर होता है। बहुत आसान, अभी जैसे हमारा आंसर जो है इसी डायग्राम में छिपा हुआ, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि उपभोग वक्र और समग्र मांग वक्र, अगर आप इसको यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको डायग्राम को समझो, देखो क्या करो, तो ये हमारा किसका डायग्राम होता है, समग्र पूर्ति का होता है, क्लियर यहाँ तक, समग्र पूर्ति का होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये उपभोग का होता है। और जब उपभोग होता है वो हमेशा क्या होता है, उससे मतलब ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, एडी का डायग्राम होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपका जो समग्र मांग होता है, मतलब जो एडी का डायग्राम होता है और जो कंजक्शन का सी का डायग्राम होता है, एक दूसरे के समांतर। अब आप बताइए क्या समांतर है कि नहीं, बताओ समांतर है कि नहीं, ठीक है।
कह रहा हूँ कि जो बच्चा 25 दिन 25 मैराथन में आएगा वो हर एक कंसेप्ट को यहाँ से सीख के जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि यार आप लोग बस कंटेंट के ऊपर काम मैं करूंगा, उसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को समझाने का जो बेहतरीन से बेहतरीन जो ट्रिक होगी, बेहतरीन से बेहतरीन जो अप्रोच होगा वो मैं करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो तो अब बताओ यहाँ पर क्या ये स्टेटमेंट क्या गलत है कि सही है? तो स्टेटमेंट होगा सर ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी आ रही है, सही है। तो अब हमें ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपके पास दो कथन देगा, दो स्टेटमेंट देगा, उसके साथ आपके पास कुछ ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से सही कथन का चयन करो। अब इन दोनों स्टेटमेंट के लिए क्या था सही, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, मतलब बिल्कुल दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पर देखना है, कह रहे कथन एक सत्य और दूसरा असत्य, असत्य तो होगा ही नहीं, ठीक है। कह रहे कथन एक असत्य दूसरा नहीं होगा, कह रहे कि दोनों कथन ए मतलब फर्स्ट और सेकंड के असत्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। समझ आता है? तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा, क्वेश्चन अगर हम दूसरे पे चलते हैं देखो कह रहे हैं कि जब सॉरी माफ करना, ठीक है। कह रहे कि जब आय में परिवर्तन होता है, कि जब इनकम में परिवर्तन होता है, कह रहे कि जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन कभी भी आय के परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है। आप ही सोचो, आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, करो मैं 100 रुपये में मतलब आपकी इनकम जैसे 500 से 600 हो, कितना परिवर्तन है 100 का, ठीक है। मैं क्या करूँ यहाँ पर, अगर आपको उसको एग्जाम्पल समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहले इनकम कितनी 100 की थी, अब आपकी इनकम कितनी 150 की, तो इनकम में कितना चेंज आया, यहाँ पर आपका 50 का चेंज आया, ठीक है। मैं करूँ जब आप इनकम कितना 100 रुपये कमाते थे तो आप खा कितना रहे 80 रुपये, ठीक है। लेकिन अब इनकम कितनी हो गई आपकी 150 हो गई, तो आप खाओगे कितना, ठीक है। अब यहाँ पर खाओगे तो कहने का आप मान लो 100 रुपये खा सकते हो, क्योंकि परिवर्तन हो रहा। तो अब यहाँ पर जो परिवर्तन इनमें कितना हुआ, इनमें 20 हुआ, इसमें कितना 50 हुआ। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब आय में परिवर्तन तो उपभोग में परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई, कभी भी आपका इनकम में परिवर्तन ज्यादा होगा और उपभोग में परिवर्तन क्या कम होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या बिल्कुल जा रही है, करेक्ट जा रही है। समझ में आ रहा होगा, ठीक। बिल्कुल आप करोगे डिटेल में, अगर आप कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो, कीवर्ड दे रखा उसको पकड़ो और उसके बेस पर आपको आंसर देना है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हो, कथन 2 क्या कह रहे हैं, कह रहे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के कारण, कह रहे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखो MPC, क्या करो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब MPC आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अब सिंपल ही बात है यार, देखो यहाँ पर कह रहे कि सिंपल आपका ना ये स्टेटमेंट फॉर्मूला पूछ रहा है कि जो MPC का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैंने उपभोग में परिवर्तन और माइनस में क्या आय में परिवर्तन, यही तो दिखाता है। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन डेल्टा वाई हो गया, ठीक है, उपभोग में परिवर्तन मतलब डेल्टा सी हो गया। तो इसी को तो नियंत्रित करती है MPC, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट क्या है, दोनों भी मतलब स्टेटमेंट दूसरी सही है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, देखो ऑप्शन जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। तो अभी मेरा हमारा जो आंसर क्या था, दोनों कथन ए और 2 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C4 का होना। थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा लिया गया अधिकतम मूल्य, कह रहे हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति द्वारा, ठीक है, लिया गया अधिकतम मूल्य एक के मतलब एक हो सकता है, एक होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गाइस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया कि जो MPC हो गया या फिर MPS, ठीक है, तो इनकी दोनों की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। किसमें, 0 और 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो MPC होता है उसकी वैल्यू अधिकतम कितनी, 1 के बराबर हो सकती है। आप बताओ 1 के बराबर हो सकती है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपका क्या करेक्ट हो सकती है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर देखो, कह रहे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 1 के बराबर हो सकता है। देखो कह रहे हो क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़ना है। यहाँ पर क्या APC, दूसरा कह रहा है कि MPC, इनका मान 1 के बराबर होता है। देखो अब अगर मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था APC और प्लस में क्या होता है यहाँ पर APS, क्या करो मैं यहाँ पर APS इजक्वल टू क्या 1 होता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था MPC और प्लस में MPS इजक्वल टू 1 होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि APC का मान और दूसरा कह रहे हैं कि MPC का मान क्या 1 होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल गलत है। तो अब मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। तो अब हमें ऑप्शन को ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पर स्टेटमेंट पहला सही और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या गलत हो। तो ऑप्शन दिख रहा है पहले ही, कह रहे हैं कथन है सत्य, हमारा भी यहाँ पर सत्य आ रहा है, और दूसरा कथन है क्या गलत है, यहाँ भी असत्य आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है यहाँ तक। अब जो क्वेश्चन अगला हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड मतलब क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं,
कह रहे कि आय का सम विच्छेद बिंदु, कह रहे कि आय का, ठीक है, कह रहे कि आय का सम विच्छेद बिंदु तब निर्धारित किया जाता है जब प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित निवेश मतलब प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश के बराबर हो। यार आप लोग देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी संतुलन में कब होगी, तो हम शुरू से एक लाइन पढ़ते आ रहे थे कि जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो तब। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत, मतलब प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश कह रखा है ना, तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या आ रही है, ठीक है, अगर हम बात करें ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सम विच्छेद का मतलब क्या होता है कि जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों के एक दूसरे के इक्वल हो। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, ठीक है, ये जो हमारा होता है, देखो गाइस, ये क्या होता है हमारा एडी मतलब एएस का डायग्राम होता है, क्या होता है एडी का, ठीक है, तो ये हमारा 45 का होता है। तो ये पॉइंट हमारा अगर पॉइंट ही कहेंगे ये सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, तो उसी को सम विच्छेद। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या केस दे रखा है, कह रहा है कि जहाँ पर बचत और निवेश बराबर, तो वहाँ पर ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। रीजन क्या है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या गाइस, ये स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको बिल्कुल मतलब इसमें रुकावट मतलब बिल्कुल भी रोकना नहीं है। दोस्तों को ज़्यादा वीडियो को एक बार शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन्हें भी मतलब पता चले कि हाँ चलो हमारा 25 दिन 25 मैराथन का डे 7 भी चल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे कि आय के सम विच्छेद स्तर पर, कह रहे कि मान लो जैसे आय का सम विच्छेद स्तर है, ठीक है, सम विच्छेद बिंदु स्तर है, पर औसत उपभोग प्रवृत्ति, कह रहे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, कह रहे कि ए मतलब ए, ठीक है, अगर हम बात करें ए पी सी का मान 1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब चीज़ें हमारी बराबर, मान लो कह रहे हो यहाँ पर 10 लोग खरीदने वाले हों 10 लोग बेचने वाले, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी, कितनी आएगी, यहाँ पर 100 मतलब 1 ही आएगी ना। तो यहाँ पर कह रहे कि 1 के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें पहला गलत हो और दूसरा क्या सही हो। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, इसमें पहला सही आ रही होगा नहीं, कह रहे कि ऑप्शन बी, देखो कह रहे कि यहाँ पर मतलब ऑप्शन बी कह रहे कि पहला गलत है और दूसरा क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट होगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आय और उपभोग के बीच में रैखिक संबंध होता है। रैखिक मतलब कि इनके बीच में जो ग्राफिक रिलेशन होते हैं कोई। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो बिल्कुल होंगे, अगर आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, आपका क्या दोनों ग्राफ आपने पढ़ा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको समझाऊँ, देखो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या ए एस का होता है, ए एस को हम क्या कहते हैं वाई कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है ये उपभोग का होता है, और ये हमारा क्या होता है ए डी का डायग्राम होता है, क्लियर है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या इनके बीच में कोई रिलेशन, आप देखो रिलेशन कैसे, इनकम लगातार क्या बढ़ रही है तो उपभोग भी लगातार मेरा क्या बढ़ रहा है, तो रिलेशन होगा कि नहीं, तो होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्या कह रहे कि समग्र मांग वक्र सदैव उपभोग, कह रहे कि समग्र मांग वक्र कह रहे हैं एडी का जो डायग्राम होता है वो सदैव उपभोग के वक्र के समांतर होता है। अब देख लो यार डायग्राम, ये दिख रहा है एडी का डायग्राम और क्या है इसी का दिख रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के सदैव पैरेलल होते हैं, बिल्कुल। तो स्टेटमेंट ए भी क्या होगी, सही होगी। अब यहाँ पर आपको देखना है, ऑप्शन में चलते हैं कौन सा मतलब कौन सा कथन हमारा सही, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सी कौन सा। देखो जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही, यहाँ पर गलत आ रहा है वहाँ भी गलत, पहला दूसरा होगा नहीं। कथन दो कह रहे कि दोनों कथन ए और दो क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी फॉर क्या होता है कहोना प्यार है, ये ऑप्शन क्या हमारा सही है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब देखो क्वेश्चन हमारा 4th क्या कहता है, देखो सॉरी क्वेश्चन माफ करना, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 6 कह रहे कि उपभोग कह रहे उपभोग प्रवृत्ति का समग्र मांग वक्र के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहे हैं, उपभोग प्रवृत्ति का समग्र मांग वक्र के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब सोचो अगर आपका उपभोग ज़्यादा होगा तो मांग वक्र क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। क्या करो, अगर आपका उपभोग कंजप्शन ज़्यादा है तो मांग वक्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिंपल बात है। तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा कह रहे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी का निवेश गुणक के साथ, कह रहे एमपीसी का निवेश गुणक के साथ मूल्य मतलब निवेश गुणक के मूल्य के साथ प्रत्येक संबंध होता है। ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा रहा है, आपसे बताना है कि जो यहाँ पर एमपीसी देखो कह रहे कि जो एमपीसी होता है इसका, ठीक है, इसका कह रहे कि डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके, के के साथ। अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेस पे समझाऊं, देखो इसका आंसर कैसे देंगे। तो सिंपल बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा के बराबर क्या होता है एमपी मतलब सॉरी माफ करना, ठीक है, क्या है कि जी मतलब यहाँ पर 1 माइनस में क्या होता है एमपीसी, ठीक है। अब मान लो अपनी तरफ से हम कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू रखते हैं, मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, मान लो 1 एमपीसी की वैल्यू 0.2 ले लेते हैं, या फिर मान लो आप 0.8 ले लो, क्या ले लो, अगर हम मानते 0.2 लेते कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया 0. यहाँ पर 2, ठीक है। तो अगर के का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 0. माइनस करेंगे तो 0.8 आ गया, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का 8, 8 2 16, 8 5 40, ठीक है। तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ रही है 1.25 आ रही, ठीक है।
कैसे आई, जब हमने MPC का मान क्या रखा है 0.2। अब देखो अगर दूसरा केस हम देखें यहाँ पर, अगर मान लो मैं MPC का मान 1 माइनस में MPC, अगर इसका मान मैं बढ़ाता हूँ मतलब इसका 1.5 रखता हूँ, क्या कहता हूँ 2 से था तो 2 से हमने ये रखा, ठीक। अब आगे देखेंगे तो अगर यहाँ पर MPC का 0.5 बचेगा, ये पॉइंट ऊपर हमने 5 दूनी 10 यहाँ पर। अब देखो ये जो वैल्यू थी और ये वैल्यू, तो ये आप बताओ यहाँ पर कि जब MPC की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, K की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या है भाई, बिल्कुल सही। देखो मैं क्या कह रहा हूँ यार, अगर आप 25 दिन 25 मैराथन को देखते हो, अगर आप 25 दिन 25 मैराथन को देखते हो ना, तो इसमें हर एक क्या हो कि हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा एक तरह से हमें पूरा ये बताएगा कि हाँ क्या। अब देखो बहुत सारे बच्चे का इसमें ऑप्शन में ऑलमोस्ट क्या होता है, टिक मार के आता है, मतलब तुक्का मार के आएंगे। देखो तुक्का भी मारने खतरा है, ठीक है, लेकिन हमें अगर वही चीज़ें हम बिल्कुल एक कंसेप्ट के साथ क्लियर करें, अच्छे से करें, तो वहाँ पर हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अगर घर पर आके हम क्वेश्चन को काउंट करते हैं तो ऐसा ना कि ऑप्शन सही भी हो सकता है, गलत। इतना होना चाहिए कि हमारा ऑप्शन ही क्वेश्चन ही सही है, कथन वाला ऑप्शन सही है। क्यों है, क्योंकि हमने 25 दिन 25 मैराथन की क्लास देख के गए थे। बात से नहीं आते, ये आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस को मेरे को बिल्ड करना है बस, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य क्या 25 दिन 25 मैराथन का, कि कम टाइम में आपका इस तरह से तैयार कर देना कि आप लोग भी बहुत बेहतरीन नंबर के मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप क्या कर सको, प्राप्त कर सको, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, मतलब कथन ए भी सही है और कथन मतलब 2 भी। तो क्वेश्चन ऐसा कौन सा ऑप्शन, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब दोनों कथन ए और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड का दोनों क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक मतलब 5th और 6। अब क्वेश्चन 7 क्या कहता है, कह रहे कि औसत बचत प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक हो सकता है जब भी, याद रखना यार, जब भी, ठीक है, जब भी अगर आपको कहीं भी सेविंग का कंसेप्ट आता है, सेविंग का कह रहा हूँ कि जब भी, देखो मैंने कहा था स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपको उसमें जो कीवर्ड्स होंगे उसको आपको उस पर उसको मतलब थोड़ा सा हिट करना है, उसको आपको पकड़ने की कोशिश करना है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखो कह रहे कि औसत बचत प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल भाई। सेविंग हमारी क्या नेगेटिव हो सकती है, क्या कह रहा हूँ, सेविंग जो हमारी क्या नेगेटिव हो सकती है। तो स्टेटमेंट क्या पहला क्या यहाँ पर सही है। दूसरा कह रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति, अगर हम कहें APC कह रहे कि औसत, याद हो यहाँ कह रहा था कि औसत बचत प्रवृत्ति ये, और दूसरे यहाँ पर कह रहे APC, ठीक है। तो इनकी क्या, इसकी वैल्यू कह रहा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति 0 हो सकती है, क्या औसत उपभोग प्रवृत्ति 0 हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ठीक, ये गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्यों, क्योंकि हमारा कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता, हमारा कंजप्शन क्या होगा, कभी 0 नहीं हो सकता है। हमें कुछ ना कुछ जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है, और जिसे ही हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें कह रहे हैं कि हमारी जो सेविंग क्या नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर पहला सही और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर गाइस यहां पर टिक करो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो कौन सा होता है हमारे यहाँ पर ये, क्यों, क्योंकि इसमें पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति राष्ट्रीय, कह रहे कि राष्ट्रीय आय में, कह रहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, नहीं बढ़ेगी। क्यों, अब सोचो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, कह रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ। अब सोचो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि नहीं। अगर उपभोग हम ज़्यादा करेंगे तो इनकम हमारी क्या होगी, इनकम का की बढ़ेगी। तो इस केस में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो MPC की जो वैल्यू है वो राष्ट्र में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ये ऑप्शन क्या भाई गलत है, ऑप्शन क्या है बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखो इनकम बढ़ेगी तो हमारा क्या उपभोग ज़्यादा होगा, तो उपभोग ज़्यादा, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, मतलब उपभोग करेंगे, बचत करेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरे कह रहे धनी देशों में बचत की सीमांत प्रवृत्ति, कह रहे धनी देशों में, कह रहे कि धनी देशों में बचत की सीमांत प्रवृत्ति गरीब देशों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। कह रहे की वर्ड्स को पकड़ो, कह रहे कि जो धनी देश है वहाँ पर क्या MPC, ठीक है, MPC कह रहा है कि बचत मतलब बचत की, कह रहा है सॉरी MPS क्या कह रहा है, माफ करना, MPS की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है धनी देशों में बचत की सीमांत प्रवृत्ति गरीब देशों की तुलना में क्या अधिक होती है। अब आप ये कल्पना करिए जो रिच मतलब जो रिचेस्ट कंट्री होती है यहाँ पर, ठीक है, जो रिच कंट्री होती है तो उसमें क्या होगा, अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो उनका कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो उनकी सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मतलब बिल्कुल सही है। तो पहले स्टेटमेंट
स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी, दूसरी स्टेटमेंट क्या हमारी सही है। तो हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन होगा, बी फॉर बाहुबली। क्यों, क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्या गलत है, दूसरी स्टेटमेंट क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो यार 25 दिन 25 मैराथन की जो विशेषता यही है। क्यों, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमें स्मार्ट अप्रोच बताया जा रहा है और जहाँ पर कंसेप्ट हो रहा है वहाँ पर कंसेप्ट को समझाया जा रहा है। तो यही खास बात है कि हर एक बच्चे को एग्जाम से 25 दिन पहले आपको 25 दिन 25 मैराथन की क्लासेस देख के जरूर जाना चाहिए। ये इसमें खास बात है। क्यों, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कह रहे कि कथन ए क्या कह रहा है, कह रहे अधिक्य मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, अधिक्य मांग का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कह रहे कि अधिक्य मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा विपरीत रेपो दर में वृद्धि की जाती है। कह रहे कि अधिक्य मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट है उसको बढ़ाया जाता है। तो बताओ ये स्टेटमेंट मतलब सही है कि गलत है। तो अब सिंपल बात है, एग्रीगेट मतलब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब हमारे डिमांड क्या हो, डिमांड ज्यादा हो किससे, सप्लाई से, यही केस बनता है। ठीक है, यही केस बनेगा। और इस केस में क्या होती है, मैंने बताया था स्फीति के अंतराल आती है, महंगाई आती है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस मांग को कंट्रोल करने के लिए क्या जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो आरबीआई को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों, देखो जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, जब विपरीत रेपो दर को बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के द्वारा पैसा कम लिया जाएगा, और जब कमर्शियल बैंक पैसा कम लेगा तो पब्लिक को पैसा क्या कम देगा, और जिससे क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कथन कह रहा अधिक्य मांग, कह रहे कि अधिक्य मांग का उत्पाद और रोजगार के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से निकल के आ रहा है, अगर आप लोगों ने डिटेल में देखा होगा, इसी मैंने आपको पढ़ा रखा होगा परिणाम में, किसमें पढ़ा रखा होगा, परिणाम में पढ़ा रखा होगा कि अधिक्य मांग के केस में क्या करूँ मैं, अधिक्य मांग के केस में कि जो उत्पाद और रोजगार के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या गलत, कह रहे कि यहाँ पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता नहीं, ये स्टेटमेंट क्या गलत है। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ऑप्शन दूसरा क्या हमारा गलत हो। ठीक है, कथन है हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और दूसरा गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखो हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या है सही है और दूसरा क्या गलत है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात सुनिए यहाँ तक। अब ऑप्शन देखो दो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहे कि घाटे की वित्त व्यवस्था से महंगाई, कह रहे घाटे की वित्त व्यवस्था से महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब देखो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था जब भी हमारे देश में क्या होता है, अधिक्य मांग या फिर जब भी हमारे देश में पैसे की कमी होती है तो उस केस में क्या होता है कि सरकार के द्वारा, सरकार जो गवर्नमेंट होती है अपनी राजकोषीय नीति और जो आरबीआई होता है अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या होता है एक दूसरे से कन्वर्जन करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और फिर वहाँ पर क्या अपने जाती है घाटे की वित्त व्यवस्था। जो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है, कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है नए नोटों को कहते हैं जारी किया जाता है, मतलब नए नोट जो होते हैं उसको क्या प्रिंट किया जाता है। बात सुनिए यहाँ तक। तो कह रहे हैं घाटे, अब आप ही सोचो कि जब हमारे इकोनॉमी के अंदर नए नोट जारी हो जाएंगे, पैसा इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा तो क्या महंगाई आएगी कि नहीं, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, डिमांड करेंगे कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट यार बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या सही है। देखो मैं करूँगा हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत कंसेप्चुअली मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो यही बात हो रही है, मैंने कहा था 25 दिन 25 मैराथन यार अपने आप में स्पेशल है और आने वाले इनमें आने वाले 1-2 सालों में ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप लोग भी क्या अभी इसको देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि हाँ जो बच्चा जिन्होंने सिलेबस को डिटेल में नहीं पढ़ा है या फिर जिसका रह गया, जिसको रिवीजन करना है ना, उसके लिए यार बहुत एक तरह से रामबाण साबित होगा। क्या करोगे, रामबाण साबित होगा अगर जो बच्चा देख के जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो यार बेस मैं कह रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लस में आपका जो एसेशन और रीजन वाले अभिकथन और कारण वाले भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी स्पेशलिटी आपको कहाँ मिल रही है, 25 दिन 25 मैराथन में मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कह रहे हैं, पहला कथन हमारा क्या सही है। दूसरा कह रहे हैं न्यून मांग की स्थिति को, अब देखो न्यून मांग का क्या, इसका अपोजिट कर दो। न्यून मांग का केस क्या होगा, यहाँ पर जो डिमांड होगी क्या होगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। कह रहे कि न्यून मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, कह रहे न्यून मांग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार करों में वृद्धि करेगी, और नहीं भाई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अफसोस में टैक्स बढ़ा दी गवर्नमेंट। आप ही मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमारे देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं है और उसमें कह रहे कि टैक्स बढ़ा दे, ऐसा पॉसिबल है? आप लोग मेरे को बताओ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हैं बताइए जल्दी, आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट लाइक में बिल्कुल कमी नहीं करना, ठीक, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल बढ़िया सा होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता है।
क्या इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि सरकार करों में कमी करे तब आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर कह रहे टैक्स को बढ़ाया नहीं। अरे जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वहाँ पर टैक्स कहाँ से बढ़ा पे कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। तो अब देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा क्या गलत है, पहला सही है दूसरा क्या गलत है। तो ऑप्शन कौन सा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो ये देखो हमारा गाइस ये जो होता है हमारा डे 7 था, और डे 7 में जो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई मतलब इनकम एंड डिटर्मिनेशन जो हमारा चैप्टर था उसके जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे मैंने आपको इस क्वेश्चन मतलब करवा रखे। बस आप इस वीडियो को ना 2 से 3 बार देखो, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार देखो, तो आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पर क्या पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ यहाँ तक, पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। और यार आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर यार आप लोगों के लिए मतलब देखो इतना काम कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और अब देखो अब हमारा जो रहेगा डे 8 रहेगा, ठीक है। तो आप बताओ डे 8 में हम क्या करें, मतलब आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाऊं, क्या करूं मैं, आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको मैं क्या इसका न्यूमेरिकल करवाऊं या फिर इसके पहले मैं वाले क्वेश्चन करवा दूं अभिकथन और कारण वाले। आप लोग कमेंट जैसा करोगे उसी के हिसाब से आप लोगों की बातें मानी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं वहाँ पर क्या होगा डे 8 में। तो आप लोगों ने वीडियो को मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया यार, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।